ऑस्ट्रेलिया एक मुश्किलों से भरा हुआ कॉन्टिनेंट जो आपकी जान की दुश्मन है। पर कुछ जीव ऐसे हैं जिन्होंने हर तरह की परिस्थितियों में राज किया है। और ये शातिर, आक्रामक, सेंध लगाकर वार करने वाले जीव, जिनका जानलेवा जहर इन्हें पूरे देश के सबसे खतरनाक शिकारी का दर्जा दिलाता है। यहां पर तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक जाता है और पानी की भी कमी रहती है। यहां जिंदा रहना भी किसी जंग से कम नहीं है। पर किसी भी कॉन्टिनेंट से ज्यादा रेप्टाइल्स पाए जाते हैं और हर किसी के पास रेगिस्तान में जिंदा रहने के लिए अपना एक अलग हथियार है, जिसमें से सबसे घातक हथियार है जहर। ये फीमेल इनलैंड टाइपैन इस वक्त शिकार पर है, एक ऐसी जगह जहां पर खाना बहुत ही मुश्किल से मिलता है। इस शिकार के हर मौके का फायदा उठाना बहुत जरूरी है। उसे एक कोने में खदेड़ देती है। के लिए भागने की कोई जगह नहीं बची है। वो वार करती है और पीछे हट जाती है। ये टाइपैन करते हैं। सिर से शुरुआत करके उसे निगलने में आसानी होगी और इस तरह से वो उसे पूरा निगल जाती है। ने का तरीका खोज निकाला है। वहां बाकी प्रजातियों ने एक बिल्कुल अलग क्षेत्र में अपना दबदबा बनाया हुआ है। नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स का क्षेत्र है। ये घने जंगलों का एक छोटा सा हिस्सा है। ये जंगल देश के 30% से भी ज्यादा सांपों की प्रजातियों का घर है, जिसे किंग ऑफ द जंगल के नाम से भी जाना जाता है। इनका सबसे बड़ा और जानलेवा हथियार होता है और ये डेजर्ट स्नेक्स की तरह जहरीले नहीं होते। ये अपने शिकार को जकड़कर उसे मारते हैं। की गर्माहट का पता लगा लेते हैं। शिकार की मौजूदगी का एहसास होते ही ये अपनी जीभ की मदद से निशाना साधते हैं। वार करना है। चलना भी शुरू कर दिया है। ये रेड बेलीड ब्लैक स्नेक्स मेढकों को जिंदा निगलने के लिए मशहूर हैं, और जिसका मतलब ये है कि उसके जहर से शिकार शायद मरा नहीं है। ऑस्ट्रोपों की प्रजातियां जमीन पर शिकार करने के लिए मशहूर हैं। समुद्री जीवों की करीब 9000 से भी ज्यादा प्रजातियां इस पर खाने के लिए निर्भर करती हैं, जिनमें सी स्नेक्स भी शामिल हैं। ऑस्ट्रेलियन समुद्र में ऑक्सीजन बनाते हैं और अपनी स्किन से सांस लेते हैं। इन्हें यह काबिलियत तब से हासिल हुई जब ऑस्ट्रेलिया के जमीन पर रहने वाले सांपों ने समुद्र का रुख किया था। से काफी हद तक मेल खाता है। इनका जहर और नुकीले दांत इन्हें खतरनाक शिकारी बनाते हैं। सी स्नेक में पाए जाने वाले बड़े दांतों से यह अपने शिकार पर पकड़ बना लेता है और उनके जरिए अपना घातक जहर उनके शरीर में उतार देता है और बिना किसी देरी के शिकार को निगल लेता है। स्नेक्स भी अकेला रहना पसंद करते हैं और बस जरूरी कामों के लिए ही जोड़ा बनाते हैं। मुश्किलों से भरे इस कॉन्टिनेंट में रेप्टाइल स्नेक्स ने प्रकृति के हर बदलते रंग के साथ खुद को बदलने का तरीका खोज लिया है। बद्रीगार पंछियों का झुंड भी यहां आ पहुंचा है। ये हजारों मील दूर से ही बारिश का अंदेशा लगा लेते हैं और विशाल झुंडों में वहां पहुंच जाते हैं। जहां ज्यादातर रेप्टाइल्स शिकार करने के लिए उसका पीछा करते हैं,
ये जनाब बस सही मौके का इंतजार करते हैं। डेथ एडर पूरे साल एक ऐसी तरकीब लगाते हैं कि जिससे इनका शिकार ही सारी मेहनत करता है, और ये बेहद जहरीले सांप धोखे से मौका देखते ही उन्हें दबोच लेते हैं। ऐसा करने के लिए इनका सीक्रेट हथियार होता है ईंटें। अब इसे अपनी जगह बदलनी होगी। अब घुसपैठिए को बाहर खदेड़ने के लिए रेजिडेंट मेल को अपनी ताकत का प्रदर्शन करना होगा। पटने का तरीका ढूंढ लिया है। कीलबैक स्नेक बिल्कुल जहरीले नहीं होते, पर फिर भी वो केन टोड का शिकार करके सरवाइव कर सकते हैं, क्योंकि जितना छोटा मेढक उतना कम जहर। होता कीलबैक्स में अपने शिकार को वश में करने के लिए जहर नहीं होता। उसका हथियार होता है उसके पीछे की तरफ मुड़े हुए तीखे नख। ऐसा नहीं करता। मिल बांटकर जंगल की सुविधाओं का लुत्फ उठाते हैं। क्वींसलैंड कारपेट पाइथन, और फिर उस पर हमला करते हैं। आज इसकी नजर किसी और इनाम पर है। स्क्रब टर्की मेल्स घोंसले बनाने में माहिर होते हैं, और क्योंकि अंडों को सेक देने का काम इनका होता है, आज इस पाइथन ने एक बड़ा सबक सीख लिया है। एक टर्की डैड से उसके घोंसले पर कभी नहीं भिड़ना चाहिए। पूर्व नॉर्थ क्वींसलैंड में एक और सांप भी ऐसा ही कुछ करने की कोशिश कर रहा है। ग्रीन ट्री पाइथन सांपों की एक पेड़ों पर रहने वाली प्रजाति है। इनकी खास तौर से अडैप्ट हुई पक्ष इनकी पेड़ों पर आसानी से चढ़ने में और नेविगेट करने में मदद करती है। इसके हीट सेंसिंग पिट्स, जो कि इसकी जीभ के ऊपरी हिस्से में होते हैं, इसकी शिकार को ढूंढने में मदद करते हैं। गर्मी का पीछा करते हुए पाइथन कबूतर की तरफ बढ़ता है। यह अपने लंबे घुमावदार दांत से उसे पकड़ लेता है और धीरे धीरे उसे जकड़ने लगता है। मुश्किल परिस्थितियों में अडैप्ट करना ही ऑस्ट्रेलिया में वाइल्ड लाइफ के सरवाइव करने का एकमात्र तरीका है। गर्मियों के समय जब धूप और उमस अपने चरम पर होती है, पार्क की लाइमस्टोन केव्स बेंट विंग बैट्स का घर बन जाती हैं।